दिल्ली से लवली बख्शी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। लवली, आज भी जो हंगामा देखने को मिला है विपक्ष का, महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, पूरी तरीके से हंगामा, जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है उससे पहले ही हंगामा शुरू हो जाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था। कल भी सवेरे हंगामा महंगाई को लेके, दूध को लेके और जीएसटी को लेके हंगामा हुआ था। उसी तरीके से आज भी दूसरे दिन भी हंगामा कुछ जोरदार तरीके से हुआ। आज अग्निवीर को लेके भी बात हुई और साथ ही विपक्ष ने लोकसभा के अंदर ये भी बोला कि जो किसान बिल को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा में स्पीकर ने बोला कि जब बिल वापस ले लिए गए हैं तो इसके लिए चर्चा क्यों है। इस चीज को लेकर हंगामा बढ़ गया और विपक्षियों ने बाहर आके लोकसभा परिसर के अंदर ही, जहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा है, वहां पर उन्होंने काफी देर प्रोटेस्ट भी किया और हंगामे को जोर दिया। बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला है, सबसे ज्यादा जीएसटी पर हंगामा देखने को मिला है क्योंकि हाल ही का वो मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाल ही का मुद्दा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलना है और इस मानसून सत्र के अंदर तकरीबन 32 बिल पेश होने हैं और 32 बिल में से 25 बिल ऐसे हैं जो कि लंबित पड़े हुए हैं। और अभी देखने वाली बात यह है कि लोकसभा की कार्रवाई आने वाले दिनों में चल पाती है नहीं चल पाती, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पूरा अपना मन बना चुका है सरकार को घेरने के लिए, महंगाई को लेकर, अग्निवीर को लेकर, और साथ ही विपक्ष ने एक मुद्दा और बनाया है सरकार को घेरने के लिए कि जो भी सरकारी एजेंसी हैं उन सरकारी एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है। उस तरीके को लेकर आने वाले 12 अगस्त तक मानसून सत्र में यह हंगामा लगातार देखने को मिल सकता है। काजल, लगातार हंगामा हो रहा है और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि संसद से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, हमने कल देखा पहले दिन बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और उसके बाद आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है, कार्यवाही यहाँ पर नहीं हो रही है। हालांकि विपक्ष ने पहले मांग की थी कि यहाँ पर कई मुद्दे हैं, चाहे वो जीएसटी का हो या फिर महंगाई को लेकर हो, चर्चा होनी चाहिए और सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि चर्चा होगी, लेकिन सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी जब कार्रवाई शुरू हुई तो मात्र 1 घंटे के बाद ही हंगामे के अंदर लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। उसी तरह आज भी जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने आज एक कानून का हवाला देते हुए जो अंदर तख्तियां लेके आई गई हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था कानून बिल, अग्निवीर, जीएसटी, दूध के बड़े दाम, इस चीज को लेके बोला गया कि लोकसभा के अंदर एक कानून पारित हुआ है कि जिसके अंदर आप ये तख्तियां और ये बोर्ड अंदर नहीं ला सकते। लेकिन उसके बाद भी विपक्षी पार्टियों ने जमकर लोकसभा के अंदर हंगामा किया, जिसके बाद मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया। लवली, वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हालांकि हमेशा हम देखते हैं, हर बार हम देखते हैं, चाहे वो राज्यसभा की कार्यवाही हो या फिर लोकसभा में हो, हंगामा हमेशा होता है। 12 अगस्त तक सदन चलना है, लेकिन 2 दिन पूरी तरह से हंगामेदार रहे हैं। कैसे चर्चा होगी, बहुत सारे मुद्दे विपक्ष की तरफ से हैं, उन पर कैसे चर्चा होगी, सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस समय विपक्ष इस तरीके से मन बना चुका है और उन्होंने मुद्दे इस तरीके से, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर से जीएसटी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर उसके ऊपर महंगाई का मुद्दा है वो उससे भी ज्यादा मुद्दा है, फिर उसके अलावा अब जो किसान बिल को जो सरकार वापस ले चुकी है उसके ऊपर भी वो जिद करने लगे हैं कि इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि जब किसान बिल को वापस ले लिया तो इसके अंदर चर्चा क्यों हो। तो ये सारे मुद्दों को देखते हुए तो आने वाले 12 अगस्त तक जो 18 बैठकें होनी है, जो ये सत्र चलना है, तो इस सत्र के अंदर भारी हंगामा आगे भी रोज देखने को मिल सकता है। हंगामे का तर्क लवली क्या बताया जा रहा है, हंगामे की वजह क्या बताई जा रही है? क्या सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है क्योंकि विपक्ष की तरफ से मांग भी की गई थी? क्या विपक्ष चर्चा करना चाहता है या फिर सिर्फ हंगामा करना चाहता है? अगर विपक्ष चाहता है तो क्या सरकार तैयार नहीं है चर्चा को, क्या इसलिए हंगामा है, वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा चलाना सरकार का काम है, लेकिन अब जिस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं, अब जैसे एक मुद्दा उठा है किसान बिल को लेकर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष का ये कहना है, लेकिन लोकसभा में सरकार ने बोला कि जब हमने बिल वापस ले लिया तो इस बारे में के अंदर चर्चा करनी नहीं बनती, तो आप लोकसभा को चलने दिया जाए। तो कहने का मतलब ये, अब अग्निवीर का भी जिस तरीके से बिल आ गया है, या फिर आप महंगाई को ले लो, जीएसटी को लो, ये सिर्फ एक मुद्दे को, चर्चा को रोकने के लिए विपक्ष सरकार को सिर्फ घेर रही है और कुछ नहीं कर रही है, ताकि कार्रवाई ना चल सके। किसी तरीके का बिल, पहले भी 25 बिल जो कि लंबित पड़े हुए हैं और इस बार 32 बिल हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि लोकसभा की कार्रवाई चल पाती है नहीं चल पाती और ये बिल आगे पेश हो पाते हैं कि नहीं हो पाते।
लवली, आज जीएसटी को लेकर निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो खुले सामान बिकते हैं उन पर नहीं लगेगा जीएसटी, जो पैकेट में बंद सामान है सिर्फ उस पर लगेगा। और ये विपक्ष को समझाया गया है, बाकायदा ट्वीट के जरिए, कई सारे ट्वीट किए हैं उसके जरिए भी समझाया गया है कि किस सामान पर लगना है और किस पर नहीं लगना है। देखिए, निर्मला सीतारमण ने जो जीएसटी के बारे में सारे के सारे क्लोज समझाए हैं, सारे के सारे उनको बातें समझाई है कि कहां पर जीएसटी लगना है और कहां पर नहीं लगना। उस चीज को विपक्ष, आज लोकसभा स्पीकर ने बोला कि आप इस चीज को बाहर मानते हो लेकिन अंदर आके नहीं मानते हो, यहाँ पर आप शोर शराबा करते हो, लेकिन विपक्ष किसी भी तरीके को उस बात को कंसीडर करने को तैयार ही नहीं है, उस चीज को समझने को तैयार ही नहीं है। अग्निपथ योजना की बात करते हैं, क्योंकि अग्निपथ को लेकर पहले ही देश में बहुत ज्यादा विरोध हो चुका है। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा भी गया था कि इस मामले को संसद में उठाया जाएगा। अब उठाया कम जा रहा है लेकिन हंगामा इस पर ज्यादा हो रहा है। अगर सिर्फ हंगामा होगा तो फिर चर्चा कैसे होगी? देखिए, वही कहने वाली बात है कि सरकार का काम है लोकसभा चलाना, सत्र चलाना, लेकिन अगर कोई बात नहीं होगी तो कार्रवाई आगे कैसे चलेगी, बिल कैसे पेश होएगा, उसके अंदर जो बात रखी जाएगी, चाहे अग्निवीर की बात हो, जीएसटी की बात हो, महंगाई की बात हो, किसी चीज को आप बिल को पेश ही नहीं होने दोगे तो चर्चा कैसे होगी, फिर उसमें किस तरीके से बात होगी। लेकिन विपक्ष किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष सिर्फ सरकार को घेरना चाहती है और सभी मुद्दों को एक साथ इकट्ठा करते। उसी के चलते आज लोकसभा परिसर के अंदर ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर बैठ के सबने धरना दिया और प्रदर्शन भी किया, जिसके अंदर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी उस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए। लवली, हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, कांग्रेस के नेता हो या फिर अन्य विपक्षी दल के नेता हो, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जितने भी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करने की बात भी कही जा रही है, क्या सभी मुद्दों पर पूरे विपक्ष का, सभी पार्टियों का एक मत है, सिर्फ और सिर्फ विरोध, या फिर अलग अलग तर्क भी है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, किसी का भी किसी तरह का कोई एक मत नहीं है। हर एक तरीके के अंदर एक गुप्ता दिखाई देता है। जिस तरीके के आज हम आम आदमी पार्टी को लेकर चले तो आज आम आदमी पार्टी ने जो आज खनन माफिया वाला एक मुद्दा देश के अंदर हुआ है कि जिसके अंदर एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, उसको लेकर, और दूसरी तरीके से सिंगापुर जाने के लिए सीएम केजरीवाल को जाने के लिए मनाही होगी, उसको लेकर हर एक का एक अलग सा गुट बना हुआ है, सिर्फ घेरना है, लेकिन किसी को लेके, किसी मुद्दे को लेकर एकजुटता दिखाई नहीं देती। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं, क्या हरियाणा का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया गया है? बिल्कुल, जो हरियाणा का मुद्दा एक खनन माफिया को लेकर है, वो वाला मुद्दा उठाया गया, लेकिन वो शोर शराबे को लेकर किसी की कोई बात नहीं, क्योंकि किसी के अंदर एकजुटता दिखाई नहीं दे रही। अगर कोई जीएसटी का मुद्दा उठाता है तो दूसरा अग्निवीर का मुद्दा उठाता है, तो तीसरा दूध को लेकर मुद्दा उठाता है, तो एकजुटता दिखाई नहीं देती। तो वो कार्रवाई शोर शराबे को लेकर वहीं के वहीं स्थगित करनी पड़ जाती है, क्योंकि किसी बात का कोई पता नहीं लगता किस बारे में बात करे और किस बारे में बात नहीं करे। लवली, कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो कि इस समय जग जाहिर हैं, चाहे वो महंगाई का हो या फिर जीएसटी को लेकर हो या फिर अग्निपथ का मुद्दा हो, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि मुख्य मुद्दे हैं। क्या इनके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना चाहता था विपक्ष, या फिर उनको लेकर भी हंगामा हो रहा है, और कौन कौन से मुद्दे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कल यानी कि बुधवार के लिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष इस समय किसान बिल को पकड़ के बैठ चुके हैं, और साथ ही जो विपक्ष है वो अग्निवीर और जीएसटी को लेके बैठ चुके हैं, और वो उसके अंदर कल भी हंगामा होना जायज है और लाजमी है। और कल सवेरे विपक्ष पूरा मन बना चुका है कि, और मेन जो मुद्दा लेके बैठे हैं वो जीएसटी और किसान बिल। वो कहते हैं किसान बिल को लेके चर्चा होनी ही चाहिए, और जिसके लिए सरकार साफ मना कर रही कि जब एक चीज हमने वो 3 बिल थे, तीनों के तीनों बिल वापस लेनी है तो उसके अंदर हम चर्चा नहीं करेंगे। किसान बिल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, किसान बिल को लेकर या फिर हंगामा उसको करने को लेकर या फिर उसको चर्चा की मांग को लेकर, हालांकि ये पहले भी हुआ था, उसको लेकर तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को खींचना हो गया है क्योंकि वो बात खत्म हो चुकी है। देखिए, वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि विपक्ष के अंदर किसी भी पार्टी को लेकर कहीं पे कोई एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ एक हंगामा क्रिएट करना है, एक हंगामा करना, ताकि सदन की जो लोकसभा की जो कार्रवाई है वो किसी तरीके से रोकी जाए, भंग करी जाए, क्योंकि कोई भी पार्टी एकजुट नहीं दिख रही विपक्ष। चाहे मैंने अभी आपको बताया, चाहे उसके अंदर जीएसटी वाला मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, या दूध का, महंगाई का, कोई भी मामला हो, कोई एक नहीं है। सिर्फ एक माहौल क्रिएट करना है कि जिससे शोर शराबे के अंदर कार्रवाई आगे चल ना पाए, जो बिल है वो नए बिल पेश ना हो, और जो लंबित बिल पड़े हैं उनके ऊपर कोई बात ना हो, बस यही मुद्दा है। बहुत शुक्रिया लवली आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष